नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। अक्टूबर मंथ 2024 का कंप्लीट उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर पूरा हम लोग कवर करेंगे। इसमें एग्रीमेंट सेक्शन कोई है नहीं, अपॉइंटमेंट्स भी कोई ज़्यादा हुए नहीं है अक्टूबर 2024 में। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, अमल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, ये ई रिक्शा ड्राइवर जो आरती हैं बहराइच से, जिनको मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार के से ई रिक्शा प्राप्त हुआ है, तो इनको मिला है बाई किंग चार्ल्स थर्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके के जो किंग चार्ल्स थर्ड है उनके द्वारा ये पुरस्कार मिला है, अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड। बकिंगम पैलेस में बाकायदा वो अपने पिंक ई रिक्शा पर पहुंची थी, जो उन्हें मिशन शक्ति योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता के तौर पर दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। ये अवार्ड जो है एक ब्रिटिश चैरिटी के द्वारा दिया जाता है, प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का अवार्ड नहीं है, वहाँ की एक चैरिटी है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल, उसके द्वारा ये प्रायोजित पुरस्कार है। हालांकि दिया गया था वहाँ के कह सकते हैं किंग के द्वारा, किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा। नेशनल वाटर अवार्ड 2023 आ चुका है। नेशनल वाटर अवार्ड 2023 से 5वां संस्करण है, और इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं या फिर अगर स्टेट उत्तर प्रदेश को मिला है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, जरूरी वाली जिसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी कह सकते हैं भाग को चुना गया है उसको हमने यहाँ पे लिया है। जैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में इस बार उत्तर प्रदेश द्वितीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, द्वितीय पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में नॉर्थ जोन वाले में, नॉर्थ जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जो है आया है। डिटेल्ड रैंकिंग वैसे मंथली करंट अफेयर में हम कवर करा चुके हैं। फर्स्ट प्लेस पर ओडिशा है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड में ज्वाइंट विनर्स पुडुचेरी, यूटी और गुजरात स्टेट है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो बांदा जो है नॉर्थ जोन में ज्वाइंट विनर है, किसके साथ, जो है गांदेरबल जो डिस्ट्रिक्ट है JNK में, उसके साथ ज्वाइंट विनर है। ठीक है, वेस्ट जोन से इंदौर को चुना गया है, बलंगीर जिला ओडिशा को ईस्ट जोन से चुना गया है, विशाखापट्टनम जो है साउथ जोन में फर्स्ट पर है, तो ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट विलेज पंचायत एक कैटेगरी होती है, इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी विलेज पंचायत नहीं है। अर्बन लोकल बॉडीज में सूरत गुजरात यहाँ पे फर्स्ट पर है, पूरी ओडिशा सेकंड पर, पुणे महाराष्ट्र थर्ड पर। बेस्ट स्कूल कॉलेज में भी उत्तर प्रदेश का कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, बेस्ट इंडस्ट्री में भी नहीं है, बेस्ट वाटर यूज एसोसिएशन में भी नहीं है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भी नहीं है अदर देन स्कूल कॉलेज में। बेस्ट सिविल सोसाइटी में भी उत्तर प्रदेश का कोई अवार्डी संगठन नहीं है। इस वजह से जितने हमने यहाँ पे कराए हैं बस उतना ही ध्यान रखिएगा। समिट सेक्शन में देख लेते हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो जो हुआ था इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में,
उत्तर प्रदेश में 70 देशों के 350 बायर्स ने इस ट्रेड फेयर में रजिस्ट्रेशन कराया था। ये कई बार पूछ लेते हैं स्टैट्स। 70 देशों के लगभग 350 बायर्स ने इस ट्रेड फेयर में रजिस्ट्रेशन कराया था। इसका उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले ट्रेड शो जो हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वाला, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया था, हमारी प्रेसिडेंट जी ने। इस बार वाइस प्रेसिडेंट जी और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया उद्घाटन। एमसीक्यू सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन प्रमोशन पॉलिसी जारी की गई है, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रमोट की जा सके उत्तर प्रदेश में। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, रोजगार प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 मंजूर कर दी गई है। ये सही है। अगला, इस पॉलिसी के अंतर्गत राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी जो है एक विद्या यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करेगी मेरठ में। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी जो है एक केडी यूनिवर्सिटी सेटअप करेगी मथुरा में, और विद्या बाल मंडल नामक संगठन विद्या यूनिवर्सिटी सेटअप करेगा कहाँ पे? मेरठ में। तो ये यहाँ पे सही फैक्ट है। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओनली वन, सी यहाँ पे सही है। ओनली वन यहाँ पे सही है। 20 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर.जे. शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया? इसका फुल नेम है आर. झुनझुनवाला शंकरा आई हॉस्पिटल। वाराणसी में 90 करोड़ रुपए की लागत से बना है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, वाराणसी। 3 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहां पर राधा माधव होलसेल फैमिली मार्ट का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। शून्य गरीबी के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कमिटमेंट किया उसमें क्या सही? उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने कहा था 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर कि उत्तर प्रदेश अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2025 तक पॉवर्टी फ्री जो है बनाया जाएगा। ये बहुत लॉन्ग टर्म गोल इन्होंने रख दिया है, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म एक तरीके से इसको रख दिया है, जबकि किसी भी स्टेट को पॉवर्टी फ्री करना उतना आसान नहीं है। तो ये एक जनरल अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, क्या इसके पीछे योजना है, ये सब अभी नहीं बताया गया है। अगर आगे कुछ आता है तो हम आपको बताएंगे। आगे है एक, इसमें ये कहा गया है कि पोरेस्ट जो 10 से 25 फैमिली होंगी पर ग्राम पंचायत में, उनको आइडेंटिफाई करके उनको इस तरीके से हेल्प किया जाएगा कि वो जो है मुख्य धारा में आ सकें और गरीबी की जो कह सकते हैं रेखा है उससे बाहर आ सकें। तो ये 2 चीज़ें अभी बताई गई इस प्लान के बारे में। अतिरिक्त कुछ नहीं बताया गया। कैसे करेंगे, कितना लाभ दिया जाएगा, नोडल एजेंसी कौन होगी, ये सब अभी नहीं बताया गया है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 6 अक्टूबर 2024 को ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में 6 अक्टूबर 2024 को किसने किया था? तो 36वां ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो है, मतलब उद्घाटन किसने किया था? सीएम जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, योगी आदित्यनाथ जी ने, बी। 25 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवनिर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ पे किया था? मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, महाराजगंज। अगला है रेडियो मैन ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध ने रेडियो की विरासत को संरक्षित करते हुए अद्वितीय रेडियो संग्रह के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। पॉपुलरली नोन एज रेडियो मैन ऑफ इंडिया, राम सिंह बौद्ध हैज कलेक्टेड अ कलेक्शन ऑफ करीब ये 1257 यूनिक रेडियोज फ्रॉम 1920 टू 2010। 1920 के दशक से लेकर 2010 तक के करीब 1257 अद्वितीय रेडियोस का इन्होंने संग्रह किया, रेडियो सेट्स का। ये सही है। हिज कलेक्शन हैज सरपास्ड एम प्रकाश प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 625 रेडियोस। ठीक है, तो इनका कलेक्शन सबसे बड़ा है। 1257 अलग अलग प्रकार के रेडियोस इन्होंने कलेक्ट किए 1920 से लेकर 2010 तक जो चलते थे। तो सारे कथन यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। इनको रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये अमरोहा जिला उत्तर प्रदेश से हैं। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगों का अनावरण किया है। इस महाकुंभ का आदर्श वाक्य क्या होगा, मोटो क्या होगा? कुंभ 2025 में जो होना है उसका मोटो यानी आदर्श वाक्य है सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। इन्होंने जो लोगों का अनावरण किया गया है, इस डिजाइन में एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश, एक अक्षय वट वृक्ष और भगवान हनुमान की एक छवि इसमें दिखाई गई है, जो सनातन सभ्यता के प्रकृति और मानव के संगम को दिखाती है। क्या क्या दिखाया गया है? अक्षय वट ट्री, ठीक है, अ टेम्पल, अ सीयर, ठीक है, एक कलश को दिखाया गया, लॉर्ड हनुमान को इसमें दिखाया गया है। कुंभ मेला रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी।
ठीक है। कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में ऑलरेडी शामिल किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस विकास प्राधिकरण ने शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन फंड की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश के शहरों में कई सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो जो है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ग्रीन फंड की स्थापना की है, ग्रीन फंड को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ग्रीन फंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री योगी जी ने मेरठ में निर्मित किए जाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक अस्पताल का शिलान्यास किया था। ये रॉन्ग है, क्योंकि मोदी जी ने जो है पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस एसिक अस्पताल का। तो एसिक अस्पताल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मेरठ में, ठीक है, लेकिन इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। अगला है कि दीपोत्सव जो मनाया गया था 30 अक्टूबर 2024 को, योगी आदित्यनाथ जी ने एक पुस्तक रिलीज की थी, हृदय में राम। हृदय में राम किसने लिखी है? अयोध्या के मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हृदय में राम। हृदय में राम, इसका विमोचन किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने। ये सही है स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ओनली वन, इसमें ओनली वन, ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्टैब्लिश किया जाएगा? फर्स्ट हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम, ये स्टैब्लिश किया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, वाराणसी। जितने भी हिंदी स्कॉलर्स लिखे हैं उनकी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स और ओरिजिनल पुस्तकों को इसमें रखा जाएगा। हाल ही में जारी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो एनसीपीसीआर के अनुसार बाल विवाह में जो कह सकते हैं बाल विवाह के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे देश के स्तर पर, उसमें सबसे ज़्यादा आगे है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब फाइंड करना है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति 5.0 इनिशिएटिव अक्टूबर 2024 से इसके तहत 18 नए सखी निवास छात्रावास खोले जाएंगे। मिशन शक्ति 5.0 इनिशिएटिव के तहत 18 नए सखी निवास हॉस्टल खोले जाएंगे। अब ऐसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि सखी निवास हॉस्टल किसके लिए है? क्या ये विडो वुमेन के लिए है? क्या ये मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए, स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए? नहीं, ये वर्किंग वुमेन के लिए, जो कामकाजी महिलाएं उनके लिए है, तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बरेली में है, इज्जत नगर बरेली में, इसने टेस्ट किया है सरोगेसी टेक्नोलॉजी ऑन काउस। तो गायों में सरोगेसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर 2024 को 8वें दीपोत्सव पर राम की पैड़ी समेत अयोध्या के 55 घाटों पर कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? तो अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था, पहली बात तो ये ध्यान रखेगा। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है, वाराणसी में नहीं मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बार दीपोत्सव में जो 25,12,585 मिट्टी के दिए जलाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 25 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाए गए। इसमें 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ आरती करवाई थी, और कई सारे लोगों की एक साथ आरती करने का रिकॉर्ड भी यहाँ पर दर्ज किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है। 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या में दीपोत्सव का ये 8th एडिशन था, ये ध्यान रखिएगा। आगे है 27 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी जी ने वाराणसी में भगवान हनुमान की कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? 51 फीट ऊंची की प्रतिमा का अनावरण किया था मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। डेयरी उद्योग में प्रगति लाने के उद्देश्य से IIT BHU ने एक बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस तैयार की है, जिससे तरबूज के बीज का उपयोग करके दूध में यूरिया की मिलावट का पता लगाया जा सकेगा। ये सही है। वाटरमेलन की सीड से मिल्क एडल्ट्रेशन का पता लगाया जा सकेगा। IIT BHU ने डेवलप किया है। मोर देन 10 टाइगर्स, जिनको शुगर केन टाइगर्स भी कहा जा रहा है, ये मिसिंग है शुगर केन फील्ड्स ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व से, ठीक है। या तो इनको हंट कर दिया गया है या तो ये माइग्रेट कर गए हैं, ये भी न्यूज़ आई थी, ये सही है। अगला है, IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने एक AI बेस्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पे फाइंड करी है, जिससे अब्यूसिव कमेंट्स जो लोग देते हैं कमेंट सेक्शन में, जो साइबर बुलिंग के दायरे में आता है सोशल मीडिया में, उसको डिटेक्ट किया जा सकेगा। तो ये सही तो है, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट का नाम गलत दिया हुआ है। IIT BHU के रिसर्चर्स ने ये टेक्निक खोजी है या निकाली है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1 and 2 करेक्ट, डी यहाँ पे सही है। IIT BHU के रिसर्चर्स ने ये टेक्नोलॉजी निकाली है, जिससे साइबर बुलिंग से संबंधित कमेंट्स जो है आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे।
उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो ये वेबली 455 रिवॉल्वर जो बनाई जाएगी, ठीक है, ये अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाएगी। करीब 100 सालों बाद ये वेबली 455 रिवॉल्वर जो है भारत में मैन्युफैक्चर होगी। इससे पहले ये खाली ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर की जाती थी। वेबली 455 रिवॉल्वर उत्तर प्रदेश में बनेगी, अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स बुनियादी संरचना को बढ़ाने के लिए न्यू नोएडा सिटी के विकास को मंजूरी दे दी है? ये काफी लॉन्ग टर्म प्लान है, काफी दिन बाद इसको वैसे करेंगे। 2041 तक अभी लक्ष्य रखा गया है न्यू नोएडा सिटी बसाने का। गौतम बुद्ध नगर और जो कह सकते हैं बुलंदशहर के करीब 84 विलेजेस को शामिल करके एक पूरा मास्टर प्लान यहाँ पर नया सिटी बसाया जाएगा, जिसको न्यू नोएडा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 2041 तक ये बन पाएगा। डी यहाँ पे सही है। अगला है उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2025 तक कितने ट्रिलियन रुपए से अधिक होने का अनुमान है? राज्य सकल घरेलू उत्पाद या सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2025 तक करीब 32 ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 2024 में ये आंकड़ा कितना रहने की उम्मीद थी? 26 ट्रिलियन की, तो सी यहाँ पे सही है। अगर करोड़ रुपए में देखें तो 32 लाख करोड़ ये आंकड़ा मान सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को जेलों में जाति आधारित जो श्रम आवंटन होता है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश सहित करीब 10 राज्यों की जो जेल नियमावली है, यानी कि जेल मैनुअल्स है, उनके प्रावधानों को रद्द कर दिया है। ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल गया है। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट शेड्यूल एयरलाइन जो आने वाली है एयर शंख एयरलाइन जो है 3 साल के लिए, इसको एनओसी मिली है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। सी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले पीपीपी मॉडल पर बने केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया था? ये है महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो पीपीपी मॉडल पर बना है। सी यहाँ पे सही है, महाराजगंज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 21 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी। ये सही है। अगला है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द कैंपेन टू रिक्लेम पैस्चर लैंड फॉर एनिमल्स अक्रॉस द स्टेट एम्ड एट रिस्टोरिंग एसेंशियल पैस्चर एरियाज। ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। सी यहाँ पे सही है। 4 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 वर्ष के सबसे कम उम्र के FID रेटेड खिलाड़ी कुशाग्र के साथ शतरंज खेला था। कुशाग्र किस जिले से संबंधित हैं? कुशाग्र उत्तर प्रदेश से हैं, तो कुशाग्र किस जिले से आते हैं? ये गोरखपुर को बिलोंग करते हैं। डी यहाँ पे सही है, गोरखपुर, डी। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जो 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे उनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में यहाँ पे बनना है, तो कौन सा जिला इसमें नहीं शामिल है? डी, प्रयागराज। 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान के तहत विकसित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो वाराणसी से एक कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी 3 एयरपोर्ट्स को। रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को, अंबिकापुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ को, सहारनपुर एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में बनेगा। तीनों एयरपोर्ट को हरी झंडी वाराणसी से दिखाई थी। वाराणसी से ध्यान रखिएगा। ये सभी एयरपोर्ट जो RCS उड़ान स्कीम के तहत बनेंगे। डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस शहर की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी राज्य के मतलब उत्तर प्रदेश की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी जो है किस शहर में बनाई जाएगी? अयोध्या में बनेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इन अक्टूबर 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड फेज 2 and फेज 3 ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम जो बन रहा है ये वाराणसी में बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और वाराणसी में एशिया का पहला डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेडियम होगा। एशिया फर्स्ट डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेडियम होगा। ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्ष से बंद पड़े लॉकर खोलने पर प्राचीन खजाना मिला है। सही। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 4 डे इंटरनेशनल कारपेट फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन भदोही
इन अक्टूबर 2024 टू टर्न लोकल इनटू वोकल। तो कह सकते हैं जो स्टेट का जो कालीन राजधानी कही जाती है भदोही, वहाँ पे इंटरनेशनल कारपेट फेयर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था भदोही में, ये सही है। उज्जैन, काशी और वैष्णो देवी के बाद एक रेयर दर्शन सेंटर जो है भगवान का, ये कहाँ पे सेटअप किया जाना है? अयोध्या में। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट कोई नहीं है, डी करेक्ट है इसमें, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला है बच्चों को बेहतर इलाज के लिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये लखनऊ में खोला जाएगा, डी यहाँ पे सही है। लखनऊ में जो ऑलरेडी जो कार्डियोलॉजी सेंटर है संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में, उसमें सेटअप किया जाएगा। 200 बेड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में स्टैब्लिश किया जाएगा। अमेरिका की एक फाउंडेशन है सलोनी हार्ट फाउंडेशन, उसके साथ समझौता उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है इसको सेटअप करने के लिए। महाकुंभ मेला 2025 के संबंध में सही कथन का चयन करना है। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए शीर्ष समिति की 11वीं बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की थी। चीफ सेक्रेटरी ने इसको हेड किया था, ये सही है। द प्राइमरी थीम ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू बी सेट ड्यूरिंग महाकुंभ 2025 इज ग्रीन एंड क्लीन महाकुंभ, तो ये भी सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरने वाली गंगा नदी पर कितने करोड़ रुपए की लागत से एक रेल से सड़क पुल बनाया जाएगा? रेलवे कम रोड ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वाराणसी और चंदौली के बीच, इसमें करीब 2650 करोड़ रुपए की लागत आएगी, सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? अक्टूबर 2024 में 249 विलेजेस को होम स्टे स्कीम के तहत मार्क किया गया था, जिससे उत्तर प्रदेश में रूरल टूरिज्म बढ़ाया जा सके। स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि अभी जो विलेजेस आइडेंटिफाई किए गए उनकी संख्या 229 है, 229। बाकी चीज़ें सही है। होम स्टे स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार लागू करेगी, जिसके तहत जैसे रूरल एरियाज जहाँ जहाँ पड़ते हैं टूरिज्म स्पॉट में, जैसे कई सारे टूरिज्म स्पॉट जो हैं रूरल एरियाज में भी आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ के जो गांव हैं वो अपने घर को एक स्टे होम की तरीके होम स्टे के तरीके डेवलप कर सकते हैं, मतलब अपने घर के 1-2 कमरे अच्छे तरीके से सजवा करके उसको टूरिस्ट को किराए पर दे सकते हैं 1 रात 2 रात के लिए, और उनसे पैसे भी कमा सकते हैं। तो या तो डायरेक्टली दे सकते हैं या तो जब स्टेट की एजेंसी को दे देंगे उनसे किराया प्राप्त कर सकते हैं, तो दोनों को फायदा होगा। टूरिस्ट को अच्छी सुविधाएं मिलेगी और विलेजर्स जो हैं उनको अपने मकान का किराया भी मिलेगा। तो आईआईटी कानपुर ने एक डिवाइस डेवलप की है, इसको इंडिया फर्स्ट हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस कहा जा रहा है, मतलब हाथ में लेकर के आप एक्सरे कर सकते हैं, जैसे थर्मामीटर होता है हैंड हेल्ड थर्मामीटर, जिससे आप जो है बिना छुए जो जांच कर सकते हैं टेम्परेचर की, तो वैसे ही हैंड हेल्ड एक्सरे, आपको पता है एक्सरे मशीन जो है उसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक अंधेरे कमरे में इंस्टॉल किया जाता है, फिर आपका एक्सरे लिया जाता है, लेकिन नहीं, आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने एक ऐसी एक्सरे मशीन लाई जिसमें हाथ में लेकर के वो डिवाइस आपका एक्सरे निकाल देंगे, और इसमें कहा जा रहा है 2 घंटे के भीतर 100 पेशेंट का एक्सरे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 यहाँ पे आपका सही है, इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एआई नीति के तहत विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाना है, ये बताना है। तो एआई नीति के तहत विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जो है ये बनाया जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। गलत कथनों का चयन करना है। हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ में भिखारियों की अनुमानित वार्षिक आय करीब 12 लाख रुपए है, तो ये सही है। द सेकेंड रन फॉर राम मैराथन ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था वाराणसी में, क्रीड़ा भारती वाराणसी काशी प्रांत के द्वारा, ये सही है। पहला इसका आयोजन हुआ था 10 मार्च 2024 को, रन फॉर राम मैराथन अयोध्या में, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है, उपरोक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल में उत्तर प्रदेश की पहली डायमंड्स लैब शुरू की जाएगी, जिसमें कैंसर मरीजों को निःशुल्क जेनेटिक जांच की सुविधा मिल सकेगी। कैंसर की जांच वगैरह काफ़ी महंगी होती है, जिन लोगों ने इलाज कराया तो उनको पता होगा, तो फ्री जेनेटिक टेस्टिंग जो है बीएचयू में हो सकेगी सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में, वहाँ पे उत्तर प्रदेश की पहली डायमंड लैब जो है सेटअप की जा रही है, ये सही है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जो है 32 एकड़ की जगह में लखनऊ में बनेगा, जिससे जो स्टेट लेवल के कल्चरल पॉलिटिकल स्टेट इवेंट्स या एग्जीबिशंस को उसमें ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा, ये भी सही है। एम सैंड पॉलिसी लागू की गई उत्तर प्रदेश में, जिससे जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उनको तेज किया जा सके, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने
पहली महिला ड्रोन टीम बनाई है। पहली महिला ड्रोन टीम जो है ये डेवलप की गई है बाराबंकी में। फर्स्ट विमेन ड्रोन टीम ऑफ उत्तर प्रदेश, बाराबंकी में। ए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 21 एकड़ भूमि पर रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रामायण पर शोध कर सकेंगे छात्र। ये यूनिवर्सिटी कब तक रेडी होगी? 2025 तक एक रामायण यूनिवर्सिटी बनेगी। ए यहाँ पे सही है। अगला है, साल 2025 में होने वाले महाकुंभ में 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। ये चारों रिकॉर्ड आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कितना रिकॉर्ड यहाँ पे बना पाते हैं। इसमें आंसर जो है हो जाएगा डी। ठीक है, चारों वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आगे बनाए जा सकते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। जब एक्चुअली बनाए जाएंगे तो हम आपको अलग से सूचित करेंगे। ज़्यादातर क्लीनलीनेस को लेकर है, ठीक है, घाटों की सफाई को लेकर के, और स्वच्छ और हरित ऊर्जा की पहल दर्शाने के लिए 1000 ई रिक्शों की परेड निकाली जाएगी। ये सब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कानून पारित करने की तैयारी की जा रही है। इसमें जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसमें कितने पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया है अगर कोई खाने में मिलावट करता है तो? 10 साल के मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रावधान इसमें किया गया है। सी यहाँ पे सही है। मनोदयम ऐप के संदर्भ में क्या सही है? आईआईटी कानपुर की इनक्यूबेटर कंपनी है मनोदयम प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक मनोदयम ऐप निकाला है। इसके तहत क्या करेंगे कि जो वॉइस है, आप जो ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें एआई टेक्नोलॉजी आपकी वॉइस को डिटेक्ट करेगी और देखेगी कि कितना मेंटल स्ट्रेस आपके अंदर है। ठीक है, अब आपकी वॉइस सुन करके वो बताएगा ऐप। दिस ऐप विल बी यूज टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ट्रीट स्ट्रेस इन द कंट्री इन द वर्ल्ड। ये काफ़ी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। मनोदयम ऐप अभी तो नहीं दिखा रहा है प्ले स्टोर पे, आगे देखते हैं और हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा मेंटल स्ट्रेस उस समय पर है। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाना है? इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश किया जाना है लखनऊ में। बी यहाँ पे सही है, राजधानी लखनऊ में सेटअप किया जाएगा। कितने उत्तर प्रदेश के गांवों को इको विलेजेस के रूप में डेवलप किया जाएगा? 260 विलेजेस को इको विलेजेस के रूप में डेवलप किया जाएगा। डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही फिल्म संतोष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संतोष फिल्म को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है शॉट किया गया है, मतलब उसकी शूटिंग हुई है और उसको ऑस्कर 2025 में यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर में भेजा गया है। यह फिल्म हिंदी भाषा में है, लेकिन इसके डायरेक्टर जो हैं वो यूके के हैं। जैसे मतलब ये जो हैं आपके डायरेक्टर संतोष नामक फिल्म की भारतीय मूल की संध्या सूरी हैं, जो यूके की नागरिक हैं। तो यूके की ऑफिशियल एंट्री या ऑस्कर के लिए गई है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फॉर द ईयर 2025। ध्यान रखिएगा ये भारत की नहीं है, भारत की तो लापता लेडीज है, वो सही है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने एक हिंदी भाषा की फिल्म को, पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम ने एक हिंदी भाषा की फिल्म को इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में चयनित होने के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड अ हिंदी फिल्म बाय यूनाइटेड किंगडम फॉर ऑफिशियल एंट्री as an official entry for international feature film category for the Oscar 2025, फर्स्ट टाइम एवर। ये बहुत पूछे जाने की उम्मीद है, ये ध्यान रखिएगा। पहली बार यूके ने क्या किया है, भारतीय मूल की यूके की नागरिक संध्या सूरी द्वारा डायरेक्टेड, जिसमें शाहना गोस्वामी ने भी काम किया है। उनकी एक फिल्म है संतोष नाम है, इसको लखनऊ में शूट किया गया हिंदी भाषा में, लेकिन ये यूके की ऑफिशियल एंट्री है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए ऑस्कर 2025 के लिए। भारत की कौन है? लापता लेडीज है, ध्यान रखिएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने चित्रकूट टूरिज्म ऐप लॉन्च किया है, जिससे जो चित्रकूट धाम जाने वाले डिवोटीज हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको जानकारी वगैरह से लेकर काफी सारी सुविधाएं दी जा सके। ये सही है। इस ऐप का नाम ध्यान रखिएगा, चित्रकूट टूरिज्म ऐप, क्योंकि ऐप का नाम गड़बड़ करके आपको दे सकते हैं। चित्रकूट धाम ऐप, चित्रकूट पर्यटन या पर्यटन चित्रकूट ऐसे करके दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इस ऐप का नाम है चित्रकूट टूरिज्म ऐप। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 14 ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट्स को अभी जो है राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया था। ये सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। ठीक है, बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है। ये वाला करंट अफेयर संतोष वाला जरूर ध्यान रखिएगा, इसके पूछे जाने की काफी उम्मीद है।